आप सबको प्रभु यीशु के सामर्थ्य नाम में जय मसीह। एक बार फिर से आप सबको अपने इस न्यू वीडियो में मैं आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज उन वीडियो बहुत ही खास है उन तमाम मसीह भाई बहनों के लिए जो परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखना चाहता है या करने की कोशिश करता है, वो नहीं कर पाता है। तो उन सारे मसीह भाई बहनों के लिए मैं इस वीडियो को लाया हूं, परमेश्वर से प्रार्थना करना सीखें। इस वीडियो में आपको कुल मिलाकर के 5 ऐसे बातें बताऊंगा, 5 प्रमुख बिंदु पर मैं आपसे बातें करूंगा कि आप जब प्रार्थना करो तो किन किन बातों को आपको ध्यान रखना चाहिए और कहां पर किस रीति से और किस समय हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुने। दोस्तों, इसी विषय पर मैंने और भी वीडियो बना रखा है, आपने हमारे चैनल पर पहले भी देखा होगा। लेकिन जो वीडियो है और ये जो तरीका जो इस वीडियो में आज बतला रहा हूं, उन पुराने वाले सारे वीडियो से बिल्कुल अलग होगा और आपके लिए ये जो मैं बताने जा रहा हूं ये बिल्कुल नया होगा। इसीलिए वो कौन सा 5 तरीका है जिसके उपयोग करके, जिसका इस्तेमाल करके आप परमेश्वर से प्रार्थना कर सके और आपके जो प्रार्थना का उत्तर है परमेश्वर आपको दे सके। तो जानने के लिए 5 कौन सी ऐसी बातें हैं जो हमें प्रार्थना करते समय में ध्यान रखना चाहिए, और उस बातों को ध्यान रख के जब हम लोग प्रार्थना करते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थना को सुनता है और उसका उत्तर भी देता है। तो दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको कुछ बाइबल वर्स पढ़ के बतलाना चाहता हूं। उसके बाद में जो मैं आपको बतलाऊंगा कि कौन कौन बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए ताकि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर सुन सके और उसका प्रतिफल हमें मिल सके। हाँ दोस्तों, अगर हम लोग गलत तरीके से, गलत उद्देश्य से जब हम लोग प्रार्थना करते हैं ना परमेश्वर से, तो वो प्रार्थना, हमारी प्रार्थना को परमेश्वर नहीं सुनता है। तो कौन से तरीका से हमें प्रार्थना करना चाहिए, किस प्रकार से हमें प्रार्थना करना चाहिए ताकि परमेश्वर हमारे प्रार्थना को सुने, तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देख ले ताकि अच्छी तरीका से आपको मालूम हो जाए कि हमें किस प्रकार से परमेश्वर से प्रार्थना करना चाहिए और कौन कौन ऐसी 5 बातें हैं जो आज मैं आपको बतलाने जा रहा हूं। अगर पूरा वीडियो आप देख लेंगे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपकी प्रार्थना परमेश्वर सुनेगा और आपको बहुत सारे आत्मिक आशीषें देगा। हम बाइबल पढ़ने के लिए निकालेंगे मत्ती किताब, उसका 6 अध्याय का 5 वचन से 13। यहां इस प्रकार से लिखा हुआ है, जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके। परंतु जब तू प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता है तुझे प्रतिफल देगा। प्रार्थना करते समय अन्य जातियों के समान बक ना करो, क्योंकि वे समझते हैं कि उनके बहुत बोलने से उनकी सुनी जाएगी। इसीलिए तुम उनके समान ना बनो, क्योंकि तुम्हारा पिता तुम्हारे मांगने से पहले ही जानता है कि तुम्हारी क्या क्या आवश्यकताएं हैं। अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसी स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है वैसे ही तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर, और हमें परीक्षा में न ला परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज्य और पराक्रम और महिमा सदा तेरा ही है। आमीन। दोस्तों, इस जो मत्ती रचित सुसमाचार उसका जो 6 अध्याय और 5 से जब 13 वचन हम पढ़ते हैं, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करने का जो सही तरीका है वो हमें सिखाते हैं, जो मैंने आपको पिछले वाले वीडियो में अच्छा से एक्सप्लेन कर दिया है। अगर जो वो नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाइए, एक प्लेलिस्ट बना हुआ है प्रार्थना के नाम से, उस प्लेलिस्ट में सारे वीडियो आपको मिल जाएगा जितना मैंने प्रार्थना संबंधित बनाया है, आप उनको जाकर के देख लीजिएगा। तो इस वचन के आधार पर मैं आपको कुल 5 ऐसी बातें बतलाऊंगा जो आपको प्रार्थना करते समय में ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो मत्ती 6 अध्याय 5 का जो 13 में जो दिया गया है ना, ये परमेश्वर जो हमें प्रभु यीशु मसीह कोई दूसरा को हमें नहीं सिखा रहा है, हमें स्वयं प्रभु यीशु मसीह बता रहा है कि तुम इस रीति से प्रार्थना क्या करो। अगर इन्हीं वचनों के आधार पर आज मैं आपको कुल 5 बातें सिखाने जा रहा हूं मेरे प्रियो, जिसमें जो पहला बातें है वो है प्रार्थना सरल और स्पष्ट
सरल और स्पष्ट और सही तरीके से करना चाहिए। मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत सारे लोगों को क्या लगता है कि हम जब प्रार्थना करते हैं जितना बोलेंगे उतना हमारी सुनी जाएगी। प्रभु यीशु मसीह ने भी वचन में क्या पढ़ा कि क्या कहा है, तुम अन्य जातियों के समान ज्यादा बकबक न मत करो। अर्थात हम जब प्रार्थना करते हैं उस समय में हम दूसरों लोगों के लिए दिखाने के लिए हमें ज्यादा से ज्यादा नहीं बकबक करना है। हमें प्रार्थना सरल और स्पष्ट रीति से सही तरीका से उनके आगे में पेश करना है। हमको जो परमेश्वर से चाहिए उसे सही तरीका से एक सरल भाषा में, आसान भाषा में, कम शब्दों में उसे हम परमेश्वर को हम सुनाएं। हम ज्यादा बकबक करेंगे जिसका मतलब नहीं कि हमारी प्रार्थना को परमेश्वर जल्दी सुन लेगा। हमें दूसरों को दिखाने के लिए या ज्यादा समय प्रार्थना बिताने के लिए बहुत लोग ज्यादा बकबक करते हैं। मतलब कितना लोग तो ऐसी प्रार्थना करते हैं कि उनको खुद नहीं पता होता है कि वो क्या बोल रहे हैं। तो इस तरह की प्रार्थना बिल्कुल भी आप ना करें। प्रार्थना करने समय जो है आपको जो प्रार्थना की जो विषय है वो सरल और स्पष्ट और सही तरीका से परमेश्वर के सामने में उपस्थित कीजिए। उसको आप बतलाइए, मेरा प्रभु मेरा ये समस्या है, कृपया आप इसे दूर कीजिए। आप जब सरल भाषा में स्पष्ट रीति से आप परमेश्वर से बात करेंगे और जितना आपको आवश्यकता है उतने ही बोलें। ज्यादा बकबक आप बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आप ज्यादा बकबक करते हैं, ज्यादा बोलते हैं, जो भी आपको समझ में नहीं आता, लेकिन आप है कि प्रार्थना करते में बोलते जाते हैं, तो इस प्रकार से आप प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। जो मैंने आपको पहला वर्ड में मैंने आपको बताया कि प्रार्थना सरल और स्पष्ट और सही तरीके से हमें परमेश्वर को बतलाना है, ताकि मेरे प्रियो परमेश्वर उसको सुन सके और उसका उत्तर भी दे सके। क्योंकि मेरे प्रियो प्रार्थना ही एक ऐसा जरिया है जिसके माध्यम से हम परमेश्वर से बातचीत कर सकते हैं, अपने दिल का हाल उसे बता सकते हैं। और दूसरा पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूं, शांत वातावरण में प्रार्थना करना चाहिए। हाँ मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने कहा तुम लोगों को दिखाने के लिए सड़कों पर, चौराहों पर या भीड़ में या सड़कों पर प्रार्थना मत करो। तुम प्रार्थना करते समय में अपने कोठली में जाओ। प्रभु ने कहा तुम अपने कोठली में जाओ और रूम को बंद करके जो गुप्त में पिता है तुम उससे प्रार्थना करो और तुझे वो प्रतिफल देगा। सही बात है मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर जो है वो गुप्त में है, क्योंकि हम उसे अपनी इन आंखों से नहीं देख सकते हैं, लेकिन वो परमेश्वर हमारे हर एक हरकत पर नजर रखता है। वो हमें देख सकता है, परंतु हम इस आंखों से, सांसारिक आंखों से उससे हम नहीं देख सकते हैं, परंतु वो हमारे हर एक बातों पर, हर एक हरकत पर, हर एक व्यवहार पर वो हमें नजर रखता है। इसलिए जब भी आप प्रार्थना करें, शांत वातावरण में जाए। आप जहां ज्यादा शोरगुल है वहां पर प्रार्थना मत कीजिए। आपको जब भी प्रार्थना करने का मन है, जो भी आपको प्रार्थना करने की जो रीति आपने अपनाया है, उसी रीति के अनुसार आप क्या करें, अपने घर में जाए, रूम को बंद करें जहां पर शांत वातावरण हो। रूम में जाने का मतलब ही है, प्रभु ने कहा कि जहां शांत वातावरण हो, आप शांत वातावरण में प्रार्थना करें, ताकि आपका और परमेश्वर का कनेक्ट हो सके, आपके बात परमेश्वर तक पहुंच सके और परमेश्वर के बाद आप तक वो पहुंच सके। क्योंकि जब आप प्रार्थना करते हैं तो अगर जो अलग अलग तरह की आवाजें आते हैं, भीड़ का आवाज या हल्ला का आवाज आते हैं या बजे के आवाज आते हैं, तो आपका जो ध्यान है ना वो भटक जाता है, परमेश्वर की तरफ में पूरा केंद्रित नहीं हो पाता है। इसलिए आप जब भी प्रार्थना करें एकदम शांत वातावरण में जाए, ताकि आपका प्रार्थना गुप्त रहे। आप दूसरों को दिखाने के लिए प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। तो मेरे प्रिय, ये था दूसरा पॉइंट। जो तीसरा पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रहा हूं वह है मध्य रात्रि में प्रार्थना अवश्य करें। मेरे प्रिय भाई बहनों, मध्य रात्रि में इसलिए बोलता हूं क्योंकि जब इससे पहले मैंने आपको बताया था कि शांत वातावरण, हो सकता है कि दिन में आपके आसपास बहुत शोर होता होगा या आपको समय नहीं मिलता होगा, तो मध्य रात्रि में जब सब व्यक्ति सो जाता है तो एकदम शांत हो जाता है, पूरा दुनिया भी सो जाता है, रात में सो जाता है और वो शांत वातावरण होता है। जब रात में आप शांत वातावरण में आकाश के नीचे जब आप प्रार्थना आप जब करेंगे, तो उस समय में जो आपका जो फोकस है पूरा उस परमेश्वर पर होगा और परमेश्वर का फोकस आप पर होगा। आप आराम से बिना कोई डिस्टर्ब के आप परमेश्वर से संवाद कर सकते हैं, उससे बातचीत कर सकते हैं। इसलिए मध्य रात्रि मैंने आपको कहा रात में प्रार्थना आप जरूर करें।
आप प्रार्थना जब विशेष उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं तो रात्रि के समय में बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे बेहतर समय है रात को प्रार्थना करना। हो सके तो अपने आप घर के छत पर चले जाइए या अपने घर में भी बंद होकर के रूम में आप प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि उस समय सारा माहौल, सारा लोग सो रहा होता है, शांति में आप अकेले में आप परमेश्वर से प्रार्थना करे होते हैं। उस समय में आपका फोकस परमेश्वर पर रहेगा और परमेश्वर का फोकस आप पर रहेगा, तो निश्चय ही सही तरीका से आप प्रार्थना कर पाएंगे और आपका जो बात है, आपकी जो प्रार्थना है वो परमेश्वर तक पहुंचेगा और उसका आपको उत्तर भी मिलेगा। और जो चौथा पॉइंट जो मैं जो बताने जा रहा हूं वो है प्रार्थना एक ही समय पर करना चाहिए। हाँ, ऐसा मैंने इसलिए कहा है कि अगर जो आप सुबह के 8 बजे या 6 बजे प्रार्थना करते हैं तो रोज आपको उसी समय में प्रार्थना करना चाहिए। अगर आपका टाइमिंग 6 बजे प्रार्थना करने का है तो आपने 6 बजे प्रार्थना करना है रोज। उदाहरण के लिए अगर जो आप स्कूल जाते हैं या कॉलेज जाते हैं या ऑफिस जाते हैं तो आपका एक दिनचर्या है, आप एक टाइम पर जाते हैं। अगर आप एक विद्यार्थी है, आप कॉलेज जाते हैं तो आप 10 बजे आप कॉलेज जाते हैं, उसका भी एक टाइमिंग है। अगर जो 10 बजे की जगह आप 12 बजे 1 बजे जाओ तो क्या वो प्रिंसिपल आपको प्यार करेगा? क्या आपको जो वो पढ़ाएगा? नहीं ना, वो कुछ ना कुछ आपको जरूर बोलेगा। उसी प्रकार से आप एक प्रार्थना करने का एक टाइमिंग बना लीजिए। मुझे सुबह, दोपहर, शाम, जो भी आपका रीति है, जो भी आपका तरीका है, उसी तरीका पर, उसी रूटीन के अनुसार आप प्रार्थना करें। अगर जो आपने जो भी एक टाइमिंग आपके जीवन में होना चाहिए प्रार्थना करने का, ताकि परमेश्वर भी सोचता है कि वो मेरा बेटा इसी टाइम पर मुझे वो याद करता है, उसी टाइम पर मुझे वो प्रार्थना करता है, तो मैं भी उनका ध्यान भी आपकी तरफ में उस टाइम में जरूर आएगा। अगर जो हम बाइबल को देखते हैं तो बाइबल में जो दानियल नाम के भविष्यवक्ता था, वो दानियल ने क्या किया, अपने जीवन में एक रीति, एक तरीका अपनाया कि सुबह, दोपहर, शाम 3 पहर वो प्रार्थना करते थे। चाहे कुछ भी हो जाए, वो 3 टाइम प्रार्थना जरूर से जरूर परमेश्वर की उपस्थिति में वो जाते थे। तो उसी प्रकार से परमेश्वर चाहता है कि आप एक टाइम मैनेजमेंट करो, आप टाइमिंग को आप जो है टाइमिंग को वो वैल्यू दो। हमें बाइबल बतलाता है सब कुछ का एक समय होता है। प्रार्थना करने का समय होता है, खाने का समय होता है, बच्चे का समय होता है, बुढ़ापा का समय होता है, जवानी का समय होता है। हर एक चीज का एक अपना टाइमिंग है, ये बात हमेशा आप ध्यान रखिएगा। हर एक कुछ का एक टाइमिंग होता है, तो इसी प्रकार से आपके प्रार्थना का भी एक टाइमिंग होना चाहिए। आप अगर सुबह करते हैं, शाम को, दोपहर करते हैं, शाम करते हैं, तो आप भी उस दानियल के तरह भी आप 3 पहर 3 टाइम को प्रार्थना करेंगे और उसी टाइम पर आप परमेश्वर के उपस्थिति में जाइए और परमेश्वर को धन्यवाद कीजिए, उसकी महिमा कीजिए और अपना दिल का दुखिया अपने दिल की बात उसे सुनाइए। वो आपकी प्रार्थना को जरूर सुनेगा और उसका उत्तर भी देगा। आपको बहुत सारा आत्मिक आशीष से भी मिलने वाला है। जो 5वां बात जो आपको बताना चाहता हूं वो है दूसरे व्यक्ति के नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, बहुत से लोग क्या होता है कि अपने पड़ोसी भी वो जलते हैं। अगर जो उसका पड़ोसी कुछ अच्छा काम कर रहा है, उसे वो चाहे बिजनेस में आगे बढ़ रहा है, वो क्या उनके जीवन से वो बेहतर कुछ करना चाहता है, वो कर रहा है, तो क्या लोगों क्या करता है, हे प्रभु वो हम उसको ऐसा आशीष मत दे दीजिए कि वो हमसे वो आगे निकल जाए। यानी मेरे प्रिय भाई बहनों, प्रभु जो हमें कहता है ना, दूसरे को उन्नति के कारण हमें बनना है, ना कि उसे गिराने के कारण हमें बनना है। इसीलिए आप उनके नुकसान, सामने वाले के नुकसान करने के लिए आप प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। गलत मनसा से प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। आप उसके आगे बढ़ने के लिए प्रार्थना करें, उसके मसीह जीवन में वो अच्छा जी सके, उनका हर काम में सफलता मिले, इस उद्देश्य से उसके लिए प्रार्थना करें, ना कि उसके जीवन में नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना करें। अगर जो आप नुकसान के उद्देश्य से प्रार्थना करते हैं कि आपके पड़ोसी, आपका भाई आपसे आगे निकल रहा है, आप उससे पीछे हैं, तो आपको मन में जलन हो जाएगा कि हे प्रभु उसको आप गिरा दीजिए, ऐसा मुझे आशीष दीजिए कि मैं उससे आगे निकल जाऊँ, वो मुझसे डाउन हो जाए। तो इस अगर जो गलत उद्देश्य से आप प्रार्थना करते हैं तो उस उद्देश्य को भी, इस प्रार्थना को भी परमेश्वर आपको नहीं सुनेगा। इसीलिए कभी भी दूसरों के नीचा दिखाने के लिए या दूसरों से आगे बढ़ने के लिए आप प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें। आप उसके लिए प्रार्थना करें, आप अपने लिए भी प्रार्थना करें, ताकि परमेश्वर उसे और आगे बढ़ाए। इसीलिए गलत मनसा से या गलत उद्देश्य से आप प्रार्थना ना करें। किसी भी व्यक्ति के लिए आप गलत उद्देश्य के लिए प्रार्थना बिल्कुल भी ना करें।
अगर जो गलत उद्देश्य से प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना परमेश्वर बिल्कुल भी नहीं सुनेगा मेरे प्रिय भाई बहनों। इसीलिए आप इन 5 बातों को, जो मैंने अभी आपको 5 बातों को बतलाया है, इन 5 तरीके से जब आप प्रार्थना करेंगे तो आपकी प्रार्थना को परमेश्वर आपको सुनेगा भी, उसका उत्तर भी देगा, ताकि आपका जो योजना है, परमेश्वर के जो योजना है आपके जीवन से, वो पूरा हो सके। तो जब आप प्रार्थना करते हैं तो इसी उद्देश्य से कीजिए। एक वचन में और आपको पढ़ना चाहता हूं लास्ट में, उसके बाद मैं आपको खत्म करूंगा। पढ़ा यूहन्ना 5:14 और 15 में लिखा है, और हमें उनके सामने जो हियाब होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। जब हम जानते हैं कि जो कुछ हमने मांगा है वह हमारे सुनता है, तो यह भी जानते हैं जो कुछ हमने मांगा वह पाया है। हाँ दोस्तों, आप ये विश्वास रखिए कि जो भी आप प्रार्थना में मांगे हैं तो वो आपको मिल चुका है। आप परमेश्वर पर संदेह बिल्कुल भी ना करें। अगर जो आपको परमेश्वर पर विश्वास नहीं है तो आप प्रार्थना ना करें। अगर जो परमेश्वर पर आपको विश्वास है, प्रभु मुझे देगा, तो भी आप प्रार्थना करें और उस पर संदेह बिल्कुल भी ना करें। वो आपके हर एक प्रार्थना को सुनता है, उसका वो अपने टाइमिंग के अनुसार वो आपको उत्तर भी देता है और आपको आशीष से भी जरूर देता है। इसीलिए हमें परमेश्वर पर कोई शंका नहीं करना है, कोई डाउट नहीं करना, क्या पता प्रभु देगा या नहीं देगा, ऐसे नहीं प्रार्थना करना है। आपको मिल गया है इस रीति से प्रार्थना कीजिए, प्रभु ने जो हम प्रार्थना किया उसने प्रभु ने मुझे वो चीजों को दे दिया है। इसीलिए आप विश्वास रखें, विश्वास के साथ आप प्रार्थना करें। ये जो 5 जो तरीके मैंने आपको बतलाया है, इसको फॉलो कीजिए, इसके अनुसार आप प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थना को उत्तर जरूर देगा। आप सच्चे मन से और सच्चा विश्वास से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको उत्तर जरूर देगा। मैं उम्मीद करता हूं कि वीडियो के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दिया होगा। दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से जय।